जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। निवेश या व्यापार करने से पहले खुद का शोध करें या फिर कोई भी निर्णय लेना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर कर लें। दोस्तों, बोनस अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जिसमें से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो सुजलोन एनर्जी भी है, विप्रो भी है, वहीं पे देखेंगे तो स्टेलेंट भी है। भारतीय एयरटेल से रिलेटेड एक छोटी खबर आ रही है, वहीं पे जेपी पावर का रिजल्ट आ रहा है। कई सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक दो डिविडेंड है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड है कंपनी, ठीक है ना। आज इस कंपनी ने 5 रुपये 75 पैसे, मतलब 5 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड जो है अनाउंस किया है। और इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी और एक्स डेट भी यहाँ पे तय कर दिया है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करेंगे तो यह 22 अगस्त 2025 को कंपनी ने अपना जो है रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। अब 22 अगस्त को रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी का जो खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा उससे एक दिन पहले रहेगा। शेयर का अगर प्राइस देखेंगे तो 1566 रुपया ट्रेड करा और 3% की इसमें तेजी भी देखने के लिए मिली है। और मेरे हिसाब से रिजल्ट भी ठीक ठाक बढ़िया ही आया है। 237 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कंपनी को आया है, ठीक है ना। तो 21 अगस्त खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, मैं थोड़ा सा बढ़िया वाले जो कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड बोनस देती हैं उनको ही कवर करने की कोशिश करता हूं, नहीं तो देने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां जो है देती हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक मेरे हिसाब से सरकारी कंपनी भी है। 288 रुपये 86 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा है। डिविडेंड भी देती है कंपनी। 2600 करोड़ के मार्केट कैपिटल यह कंपनी हम लोगों की है, ठीक है ना। अगर इसका भी देखेंगे तो ठीक है। इस कंपनी ने भी डिविडेंड ही अनाउंस किया है। 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड हम लोगों को देने वाली है। और साथ में जो है 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। 14 अगस्त 2025 को कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे तय किया है, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी अपडेट आया है। अगले शेयर की बात करेंगे तो अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का टिप्स म्यूजिक लिमिटेड। अब टिप्स म्यूजिक भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 602 रुपया पे ट्रेड करा। 1% से अधिक का यह कंपनी डिविडेंड भी देती है। और लगभग कह लीजिए कि 7,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, ठीक है ना। अब यह भी कंपनी ने डिविडेंड ही दिया है, क्योंकि ये तीनों डिविडेंड ही पहले ऐड किया हूँ यहाँ पे। 4 रुपये पर इक्विटी शेयर, 1 रुपये फेस वैल्यू पे 400% का कंपनी डिविडेंड देने वाली है फाइनेंशियल, ठीक है ना। ईयर 2025-26 का। और साथ में इसने रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। 5 अगस्त 2025 इसने अपना यहाँ पे रिकॉर्ड डेट तय किया है, मतलब 4 अगस्त खरीदारी करने का इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। और लगभग कंपनी कह रही है कि हम लोग जो है आगे अगस्त के लास्ट लास्ट तक यह जो है डिविडेंड पेमेंट भी कर देंगे अगस्त के बाद, ठीक है ना, बिफोर, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा हम लोग का जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जेपी पावर। अब जेपी पावर में क्या मैटर है? 21 रुपये 40 पैसे करेंट प्राइस है। आज न्यूट्रल ये ट्रेड किया है। 14,500 करोड़ के मार्केट कैपिटल कंपनी है। बुक वैल्यू इसका ठीक ठाक है। फंडामेंटल ठीक ठाक लगभग में है। इसका आया है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रिजल्ट। जेपी पावर का आज आया है रिजल्ट। सारा रिजल्ट की वीडियो में अलग बनाया हूँ। इनकम की बात करेंगे तो वहीं अगर देखेंगे तो 1630 करोड़ का इनकम आया है। पिछले क्वार्टर में 1366 करोड़ था और उसके सेम क्वार्टर में 1780 करोड़ था। थोड़ी सी इनकम में गिरावट देखने के लिए मिल रही है साल दर साल बेसिस पे। नहीं तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छी खासी 20-25% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे खर्चे में भी थोड़ी सी हम लोगों को इस क्वार्टर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 1196 है। पिछले क्वार्टर में 1165 था, उसके सेम क्वार्टर में 1191 था। तो लगभग लगभग अपने सेम क्वार्टर को मैच किया। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे, तो इस क्वार्टर में कंपनी को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 278 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर में 155 करोड़ था, जिससे कि अभी जो है ज्यादा है, कुछ और ज्यादा ही, मतलब कह लीजिए कि यहाँ से लगभग लगभग 80% के आसपास की बढ़ोतरी है नेट प्रॉफिट में। हालांकि इसके सेम क्वार्टर में 348 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा 40, मतलब 30-40% की कह लीजिए गिरावट है नेट प्रॉफिट में। लेकिन पिछले क्वार्टर से शानदार रिजल्ट आया। तो कुल मिला के रिजल्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और शेयर ने रिजल्ट से पहले पहले एक बड़ा मोमेंटम भी दिया था, कंसोलिडेट करके ट्रेड कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। अगली कंपनी आ जाएगी हम लोग की भारतीय एयरटेल लिमिटेड। इसमें दो तीन खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 19
₹35 करेंट प्राइस है, 0.8% का डिविडेंड देती है, 11 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली बड़ी सी कंपनी है, ठीक है ना। अब इसमें एक तो वही न्यूज निकल के सामने आ रही है कि जून महीने का जो है सब्सक्राइबर का डाटा इनका निकल के सामने आया है, उपयोगकर्ता का डाटा निकल के सामने आया है, जिसमें से बताया गया है कि ये इसने जोड़ा है, मतलब कुल मिला के कहिए ये एक रिपोर्ट आई है। देखिए इसमें यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि जो कह लीजिए कि BSNL है उसने और BI ने थोड़ा कम मतलब सब्सक्राइबर जोड़े हैं। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो मतलब एयरटेल ने और जियो ने अच्छे खासे जो है सब्सक्राइबर जोड़े हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 19 लाख के आसपास जो है वो जियो ने जोड़े हैं, लगभग 7.6 लाख कह लीजिए ये एयरटेल जिसकी बात करें वो जोड़ा है, और 2 लाख के आसपास जो है वो VI ने जोड़े हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा 19 लाख जियो ने जोड़े हैं, लेकिन इसमें भी लगभग 6.25 करोड़ या 6.25 लाख या 8 लाख जोड़े हैं, तो ये भी इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। एक नोटिस भी इनको आया है, यहाँ पे देख सकते हो, डेट वेरीफाई कराता हूँ, 30 जुलाई 2025 का है। DOT मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन महाराष्ट्र की तरफ से, DOT की तरफ से, ठीक है ना, जो रेगुलेटर हैं उनके तरफ से 1 लाख जो है 1,000 रुपये का कुछ जो है वायलेशन इन्होंने किया है सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन में, ठीक है ना। और उसके लिए इनको जो है कुछ पेनाल्टी वनाल्टी लगाई गई है, 1 लाख रुपए की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना। यह भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, आप लोग देखिए, और कंटिन्यू मोमेंटम कर ही रही है, तो यहाँ पे एंट्री का भी अच्छा मौका हो सकता है। एक और कंपनी है स्टेलेंट सिक्योरिटी लिमिटेड है, ₹406 इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 2% की तेजी आज देखने के लिए मिली है। केवल 30 करोड़ के मार्केट कैप वाली छोटी सी कंपनी है, और इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है बोनस शेयर देने के लिए, इसका रिजल्ट भी आएगा और साथ में कंपनी बोनस भी देने वाली है। 31 जुलाई 2025 को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया। जी हाँ दोस्तों, कल यह कंपनी जो है हम लोगों को बोनस शेयर देने वाली है, अनाउंसमेंट पहले से ही है, मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि कल इसका मीटिंग डेट है, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का पसंदीदा विप्रो लिमिटेड, बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है भाई, और ₹250 इसका करेंट प्राइस है, 2.5% के आसपास का। तो यह कंपनी केवल डिविडेंड देती है, 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें भी कुछ खबरें निकल के सामने आई हैं, यहाँ पे 30 जुलाई 2025 की खबर है। कुछ कंपनी ने ईसॉप जो है जारी किया है, एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान 2017 के तरफ मतलब तहत जो है कुछ कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, जिसमें अगर देखेंगे तो 1,56,458 इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू किए हैं कंपनी ने 2017 के तहत, और ईसॉप जो है 2004 के तहत भी कंपनी ने 42,586 इक्विटी शेयर मतलब जारी किए हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, साथ में कई सारी खबरें और भी निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। कंपनी 500 करोड़ का जो है एक इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है नया बिजनेस में, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, कर्नाटक में कंपनी जो है कॉपर क्लैड लेमिनेटेड प्लांट बनाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक जो है कंपनी नया इन्वेस्टमेंट करने वाली है, क्योंकि IT कंपनियों में थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोगों को पता ही है कि USA से बहुत सारी दिक्कत है, ठीक है ना। और बिजनेस में भी कई सारी छटैया वटैया हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि TCS ने वहीं पे, ठीक है ना, TCS ने अपने जो है कह लीजिए कि 12,000 कर्मचारियों को जो है निकालने की बात कही थी। तो इसके वजह से थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि मतलब IT के बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए कंपनियों के पास रिजर्व भर भर के है, तो उस रिजर्व से क्यों ना दूसरा कुछ जो है अल्टरनेटिव बिजनेस एक तलाश लिया जाए, या फिर कर लिया जाए, मतलब डाइवर्सिफाई थोड़ा सा कर दिया जाए, और मतलब बिजनेस को एक अलग दिशा में भी थोड़ा सा मोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी कह रही है 500 करोड़ रुपए के निवेश से कॉपर क्लैड जो है लेमिनेटेड CCL विनिर्माण सुविधा जो है कंपनी जो है स्थापित करेगी, जिससे 350 नौकरियां पैदा होंगी। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, तो ये एक कह लीजिए गुड न्यूज ये भी निकल के सामने आ रही है, तो इसके वजह से भी हो सकता है आगे आने वाले समय में विप्रो में तेजी देखने के लिए मिली, या इसका भविष्य अच्छा रहेगा, और क्या, ठीक है ना। शेयर ठीक है, बढ़िया है, नीचे गिर के ट्रेड कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें बढ़िया तेजी हो सकती है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड भी बढ़िया है स्टॉक भाई, 61 रुपये 20 पैसे ट्रेड कर रहा है, 83,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंडामेंटल लगभग ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, कर्ज में लगातार गिरावट आ रही है। इसमें भी दो खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहला ये खबर तो ये निकल के सामने आ रहा है कि तीनों रेटिंग अपग्रेड से ही खबरें हैं, तो 2 रेटिंग अपग्रेड तो यहाँ पे आया है। अपडेट ऑन रेटिंग्स देख सकते हो आप लोग, क्रिसिल ने इनके जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, यहाँ पे लिखा है सुजलोन एनर्जी
पहले 3050 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने रेटिंग दिया था, जो टोटल बैंक लोन फैसिलिटी थी। अब वो बैंक लोन फैसिलिटी जो है 5685 की हो गई है, और इसी के लिए इन्होंने रेटिंग अभी दिया है। क्रिसिल ने लॉन्ग टर्म रेटिंग इनको दिया है क्रिसिल ए प्लस स्टेबल, जबकि पहले ये जो है था इससे नीचे था, क्रिसिल ए पॉजिटिव था। तो क्रिसिल ए पॉजिटिव से अब क्रिसिल ए प्लस स्टेबल जो है कर दिया गया। वहीं पे शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है क्रिसिल ने A1 इनको जो है दिया। वहीं पे दूसरी रेटिंग भी यहाँ पे आई है, इकरा ने जो है यहाँ पे असाइन जो है यहाँ पे रेटिंग एजेंसी इनको जो है दी है। यहाँ पे भी 2635 कह लीजिए करोड़ रुपए के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों रेटिंग इकरा ने ए प्लस स्टेबल इन्होंने भी दिया है, और ए प्लस स्टेबल इन्होंने भी दिया है। ठीक है ना, पहले इन्होंने A1 असाइन दिया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो ये भी एक बढ़िया अपडेट है सुजलोन एनर्जी के लिए भी। एक और अपडेट इसी तरीके से आया है, लेकिन ये जो है इनकी वो मतलब वो सब्सिडरी कंपनियां हैं, उनके लिए रेटिंग आई है, जो 405 करोड़ का जो है यहाँ पे इनका बैंक लोन फैसिलिटी है, जो पहले 205 करोड़ का था। तो अब उसके लिए भी इन्होंने रेटिंग दिया। पहले BBB+ पॉजिटिव था, अब जो है यहाँ पे A- स्टेबल इन्होंने लॉन्ग टर्म का कर दिया है, और शॉर्ट टर्म के लिए A2+ जो है मतलब कर दिया है। पहले जो था A2 था, AA था, अब हो सकता है AA+ इन्होंने अपग्रेड करके कर दिया। यहाँ पे अपग्रेड लिखा भी है, यहाँ पे भी अपग्रेड लिखा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो इसमें भी देख लीजिएगा, आने वाले समय में इसमें भी मुझे अच्छी संभावना दिख रही है। ठीक है ना, अगला और लास्ट शेयर आ रहा है हम लोगों का टाइटन इंटेक लिमिटेड। कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 17 रुपये 80 पैसे ट्रेड कर रहा है। केवल 55-56 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। यह कंपनी भी हम लोगों को देने वाली है स्टॉक स्प्लिट। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी सब डिवीजन यहाँ पे घोषित करने वाली है। हालांकि रेशियो कंपनी ने बता दिया है, 10 रुपये फेस वैल्यू को कंपनी 1 रुपया करने वाली है। इसका रिजल्ट भी आने वाला है, और साथ में स्प्लिट पे भी विचार करेगी कंपनी। यहाँ पे रिजल्ट डेट इसका अगर हम लोग देखेंगे तो यही, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है 31, तो कल इस कंपनी का भी मीटिंग डेट है। कुल मिला के रिजल्ट के लिए भी और साथ में स्टॉक स्प्लिट के लिए भी, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा।